हेलो स्मार्टीज, वेलकम बैक टू एससी एजुकेटर्स। एनसीईआरटी क्लास 9 मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्राइंगल्स, उसके कंसेप्ट्स हमने देखे थे। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा पहले वो जरूर देखना, तो ही हम एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं। सो देखते हैं एक्सरसाइज 7.1, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सो फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ऐसा कुछ हमें दिया हुआ है और कुछ इस तरीके से फिगर भी दिया हुआ है। ऐसा हमारा फिगर है, पहले इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। ये हमारा फिगर है, पहले इसको अच्छे से समझ लेते हैं। अब यहां पर दो ट्राइंगल्स है, हमने दो सेपरेट ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है कंसेप्ट में समझा था, वो ट्राइंगल्स को मर्ज कर दिया है। सबसे क्रिटिकल पार्ट या डिफिकल्ट जो बच्चों को लगता है वो यही है, ट्राइंगल्स जब मर्ज हो जाते हैं तब तुम्हारा पावर ऑफ विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, सेपरेटली ट्राइंगल्स को आइडेंटिफाई कर सको। हमको इन दो ट्राइंगल्स को, ये जो ऊपर वाला है दैट इज ABC और जो नीचे वाला है दैट इज ABD, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए मैंने 5 रूल्स बताए थे। सबसे पहले अगर हम एक एक करके एलिमिनेट करते जाएं कौन कौन सा रूल लगने के चांसेस नहीं है, तो हमको सिंपली आइडिया मिल जाएगा। जैसे SSS बताया था, SAS बताया था, ASA बताया था, AAS बताया था और लास्टली RHS बताया था। अब देखते ही मुझे पता चल रहा है कि 90 डिग्री तो कोई भी एंगल नहीं है, तो RHS तो होने से रहा। इसके बाद यहां पर बोला ये जो AB लाइन है उसने एंगल A को दो इक्वल पार्ट्स में काटा है, यानी ये जो एंगल A जो बन रहा है उसका ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट, इतना एंगल जो है आपस में इक्वल है। तो इन दो ट्राइंगल्स में एक एक एंगल तो इक्वल है, एक से ज्यादा क्या इक्वल है नहीं। तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं यहां पर मेरा AAS और ASA दोनों ही नहीं हो सकता, क्योंकि इनको ये एप्लीकेबल होने के लिए कम से कम दो एंगल तो इक्वल होने चाहिए, बट दो एंगल्स तो मेरे इक्वल है नहीं, तो मेरे ये तीन तो एलिमिनेट हो गए। अब मेरी ये एक साइड इक्वल है, ये वाली साइड क्या इक्वल है नहीं, तो दो साइड्स इक्वल नहीं है, मिनिमम तीनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए SSS के लिए, तो मेरा ये भी एलिमिनेट हो जाता है। ऑप्शन बचता है सिर्फ SAS। उसका लॉजिक ध्यान से समझना, ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल, इसमें एक एक साइड इक्वल दिख रही है, ये तो आप लोग खुद आइडेंटिफाई कर लोगे। एक ये एंगल इक्वल है, ये भी आइडेंटिफाई कर लोगे। S और A तो हो गया, अब बारी आती है S की, लास्ट S। तो ये जो साइड आपको AB दिख रही है ना, वो AB को आपको ऊपर वाले के लिए भी काउंट करना है, नीचे वाले के लिए भी काउंट करना है, और एक साइड जो होती है वो अपने आप के बराबर तो होती है, यानी AB जो है वो खुद के इक्वल तो है ही। तो इसमें लिखेंगे क्या, कैसे, वो समझ लेते हैं। यहां पर देखो, यहां पर अगर मैं ये जो फिगर है, जो दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बनाना है उनको सेपरेटली बनाऊं, तो यहां पर ये साइड और ये साइड मेरी इक्वल है, ये ऊपर का एंगल और ये यहाँ का एंगल ये भी आपस में इक्वल है, और ये वाली साइड और ये वाली साइड जो है वो भी तो आपस में इक्वल होगी, क्योंकि ये खुद है, खुद के बराबर तो हर एक साइड होती ही है। तो हर एक ट्राइंगल के सम में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले गिवन हमें क्या दिया हुआ है कि AC और AD इक्वल है। दूसरी एक और इंफॉर्मेशन गिवन है कि AB बाइसेक्ट्स एंगल A। ये दो इंफॉर्मेशन गिवन थी, वो हमने गिवन में लिख लिया। नेक्स्ट पार्ट इज टू प्रूव, ठीक है ना, TP लिख रहा हूं बट वो टू प्रूव है। टू प्रूव क्या करना है हमको, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD, कुछ इस तरीके से हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो प्रूफ में इस प्रूव दैट टाइप के क्वेश्चन में होता है वो होता है प्रूफ। गिवन टू प्रूव तो आपको क्वेश्चन में ही पता चल जाएगा, प्रूफ आपका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आता है पूरे आंसर का। प्रूफ आप कैसे लिखोगे, अब आपको पता तो चल गया SAS कॉन्ग्रुएंस रूल लगेगा, लेकिन उसको लिखना कैसे, उसका स्टेप बाय स्टेप आपको S भी दिखाना है, A भी दिखाना है और तीसरा S भी दिखाना है, मतलब सेकंड S भी दिखाना है। सो यहां पर हम जिन दो ट्राइंगल्स की बात करें उनका नाम लिख लेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD। इन दोनों ट्राइंगल में सबसे पहला S जो मेरा इक्वल है वो ये दोनों है, कौन सा, AC इक्वल टू AD। अच्छा, ये मैंने इक्वल लिखा तो जो भी चीज मैं यूज कर रहा हूं उसका रीजन लिखना पड़ेगा। इसका रीजन क्या है, ये गिवन इंफॉर्मेशन है, यही रीजन है कि मैं इसे यहां पे यूज कर रहा हूं। सेकेंड पार्ट में लिखूंगा मेरा ये एंगल और ये एंगल इक्वल, इस एंगल का नाम क्या होगा। अब किसी को एंगल के नाम लिखने में भी कई बार कंफ्यूजन होता है, रूट लेवल पे कंसेप्ट सिखा रहा हूं एकदम। अब ऊपर जो ये एंगल बन रहा है ना, ये वाला, अच्छा व्हाइट मार्कर की वजह से दिख नहीं रहा है, पहले सिलेक्ट कर लेते हैं।
ये जो फिगर है इसमें ये वाला जो ऊपर का जो एंगल दिख रहा है ये वाला, ये आप कैसे लिखते हो ध्यान से समझना। अल्फाबेट, कौन से अल्फाबेट पे ये एंगल है? ए पे। और इसने कौन सी दोनों लाइंस को जोड़ रखा है? ये वाली और ये वाली। ये वाली लाइन, दोनों ही लाइनें मीट ए पे कर रही है, बट शुरू किसी एक से और खत्म किसी एक पे कर रही है। तो इस वाले एंगल का नाम क्या लिखूंगा मैं? एंगल सी ए बी या बी ए सी भी चलेगा। जो एंगल जिस अल्फाबेट पे बन रहा है वो अल्फाबेट बीच में आएगा, और बाकी दोनों किसी भी एक से शुरू कर सकते हो, किसी भी एक पे खत्म कर सकते हो। एंगल का नाम कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। आई होप समझ में आया है आपको। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डन। अब यहां पर मैं क्या लिखूंगा? एंगल, सॉरी, एंगल क्या नाम बताया था मैंने? सी ए बी। और सेम लॉजिक से नीचे जो एंगल है ये वाला इसका नाम क्या हो जाएगा? डी ए और बी, यानी एंगल डी ए बी। एंड लास्ट चीज, साइड हो गया, एंगल हो गया, एक और साइड बाकी है, दैट इज ए बी इक्वल्स टू ए बी। अच्छा, इसका भी तो रीजन लिखना है। इसका रीजन मैं गिवन ही लिख सकता हूं, क्योंकि ए बी बाइसेक्ट्स ए का मतलब ही होता है कि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है, और ए बी इक्वल टू ए बी। अब कभी भी मैं कोई सेम टू सेम चीज यूज करूं, डिट्टो सेम, तो उसका रीजन हमेशा क्या लिखूंगा? कॉमन। अब तीन चीजें हो गई मेरी, एस ए एस। इसके बाद मैं डायरेक्ट मुद्दे की बात लिख दूंगा, ट्राइंगल ए बी सी। कॉन्ग्रुएंट का सिंबल बताया था मैंने कंसेप्ट्स में, कॉन्ग्रुएंट टू ए बी डी विद द रीजन बाई एस ए एस, कॉन्ग्रुएंस रूल। ये कॉन्ग्रुएंस रूल मैं अभी लिख रहा हूं, बाकी आगे के क्वेश्चंस में नहीं लिखूंगा, समझ जाना, हमेशा आएगा ही। कौन से रूल को लगाकर आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है वो जरूर लिखना है। ये लिखने के बाद अब इस क्वेश्चन में एक छोटी सी चीज और पूछी है, व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी, यानी ये जो बी सी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो बन रही है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? तो ये ध्यान से सुनना। एक और कंसेप्ट आगे के सम्स के लिए मैं बता दूं, अगर मैंने दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, कॉन्ग्रुएंट मतलब एग्जैक्टली इक्वल, तो उनकी आपस की सारी साइड्स और सारे एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। यानी जैसे इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये थी, ये साइड तो है ही, तो इनमें ये जो दो साइड्स बचती है वो भी आपस में इक्वल हो जाती है। और मैं रीजन इसका क्या देता हूं? CPCT, नाम याद रखना, अभी लिख भी देता हूं। जो पूछा था हमें, व्हाट कैन यू से अबाउट दीज, सो BC विल बी इक्वल टू BD, और इसका रीजन क्या होगा? बाई CPCT। आप सिंपली ये लिख दोगे बाई CPCT। अच्छा, CPCT का मतलब क्या होता है? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अगर ये करस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब जैसे इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये था, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये थी, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये हो जाएगी, ये एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला एंगल हो जाएगा, ये वाले का करस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला हो जाएगा, ऐसे ये सारे आपस में इक्वल हो जाते हैं। लेकिन कब? जब आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो तब, उसके बाद ही आप लिख सकते हो। और लिखने का सिंपल सा रीजन क्या लिखना है? बाई CPCT, दैट्स इट, दैट्स सो सिंपल। नेक्स्ट ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी किस तरह के से आपको दिमाग लगाना है, क्योंकि मर्ज्ड ट्राइंगल है, हमको ये दो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने। अब पहले तो ट्राइंगल कौन से हैं ये नहीं समझ में आते, तो आप सेपरेटली इस तरीके से दो अलग अलग ट्राइंगल बना दो। यानी हो क्या रहा है, अगर आपको मैं समझाऊं तो एक्चुअल में फिगर ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, और यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को भी वर्टेक्स को जोड़ा गया है। उसमें से जिन दो ट्राइंगल्स को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, उनको अगर मैं सेपरेटली बना दूं तो वो कुछ ऐसे बनेंगे। आई होप समझ में आया होगा आपको। ऐसे सेपरेटली बना दूं तो कुछ ऐसे बनेंगे, ये और ये ऐसे मर्ज था, इसको मैं अलग कर दूं तो ये कुछ ऐसा बनेगा। तो इसमें यहां पर साइड क्या है? A, B और D, और इस वाले में साइड क्या है? A, B और नीचे का C। ये दो एक्चुअल में मेरे ट्राइंगल्स है जिन्हें मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो कहीं ना कहीं AB और AB तो दोनों में है, तो मेरा ये और ये तो इक्वल हो गया। पहली एक चीज मुझे ये पता चल गया। और कहीं ना कहीं ये वाला एंगल जो है और ये वाला जो एंगल है, क्वेश्चन में गिवन है कि इक्वल है। DAB यानी ये एंगल हुआ, मैंने एंगल में बताया ही था, बीच वाला अल्फाबेट एंगल बनाता है। तो DAB मतलब A वाले पे, ABC मतलब B पे, और B पूरा। कभी भी पार्ट अगर ABD बोला होता तो इतना पार्ट ही होता, ABC बोला इसीलिए पूरा पार्ट गिना जा रहा है।
आई होप ये समझ में आ रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब तीसरी एक और चीज बचती है, यहां पर ये जो AD है और ये जो BC है वो भी क्वेश्चन में गिवन है कि इक्वल है, तो कहीं ना कहीं साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, इससे मेरा कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। दो S दिख रहे हैं मुझे और एक एंगल इक्वल दिख रहा है, तो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। लिखना कैसे स्टेप बाय स्टेप वो समझ लेते हैं। सबसे पहले एज यूजुअल गिवन इन्फॉर्मेशन, गिवन इन्फॉर्मेशन में मेरे को दिया हुआ है कि AD और BC आपस में इक्वल है। इसके अलावा एक एंगल भी इक्वल दिया हुआ है, दैट इज DAB इक्वल टू एंगल CBA, ये भी गिवन था। टू प्रूव में फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट, इसमें ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू प्रूव करना है BAC, ठीक है ना, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो प्रूफ में आप स्टेप बाय स्टेप क्या लिखते हो, प्रूफ में सबसे पहले मैं लिख दूंगा अपना AB इक्वल टू BA, दिस इज कॉमन, AB BA सेम ही होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे AB BA उल्टा क्यों लिखा है, क्योंकि एक ट्राइंगल में मैं ऐसे जा रहा हूं तो दूसरे ट्राइंगल में मुझे ऐसे जाना पड़ेगा, है ना, रिवर्स ऑर्डर है, क्योंकि देखो साइड्स ऐसे मेरे ट्राइंगल है, ऐसे उल्टा जाना पड़ेगा। ये इसके बाद मैं लिख दूंगा एंगल BAD विल बी इक्वल टू एंगल ABC, राइट, इसका रीजन गिवन। देखो DAB BAD एक ही होता है, CBA ABC एक ही होता है ना, बीच वाला अल्फाबेट सही होना चाहिए, वो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट लास्ट चीज दैट इज AD इज इक्वल टू BC, इसका रीजन अगेन गिवन, ये क्योंकि क्वेश्चन में गिवन ही है, तो मेरे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। और सेकेंड पार्ट मेजॉरिटी क्वेश्चंस में बहुत इजी होंगे। यहां सेकेंड पार्ट क्या बोला है कि ABD यानी इतना पार्ट एंगल का और ABD और BAC यानी इतना पार्ट, ये आपस में इक्वल होगा, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो कभी भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद कोई साइड या कोई एंगल प्रूव करने के लिए जस्ट हो तो समझ जाना, ये गोल्डन टिप, अगेन डायरेक्ट लिख दो एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC, और इतनी सी चीज लिखनी है बाई CPCT, जो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताई थी, दैट्स इट। इतना लिखते ही आपका ये सम पूरा खत्म हो जाता है, 3 मार्क पूरे आपके जेब में। आई होप समझ में आया होगा। दूसरा वाला पार्ट क्या था, वही एंगल इक्वल प्रूव करना है। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हो तो सारे पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं, मैंने बताया ही था, तीन साइड्स इक्वल हो जाती है, 3 एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। एक तो दिया ही था, इसको भी मैं इक्वल लिख लूंगा बाई CPCT। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पहले तो जो गिवन फिगर है उसको डिटेल में एनालिसिस कर लेते हैं, है ना, समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले तो जो मैंने 5 रूल बताए हैं एक एक करके लिख लो, एलिमिनेशन ही करते जाओ तो इजी पड़ेगा। SSS, SAS, ASA, AAS, RHS, 3 साइड। देखो ये साइड तो इक्वल है, ब्लैक ले लेते हैं, ये वाली साइड इक्वल गिवन है, बाकी जो 2 साइड्स बचती है उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मेरा SSS कैंसल हो जाता है ना, SSS तो एलिमिनेट हो जाता है, SAS भी एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि SAS के लिए भी कम से कम 2 साइड इक्वल होनी चाहिए, लेकिन मेरी तो सिर्फ और सिर्फ एक साइड ही इक्वल है। अब RHS देखना चाहिए मुझे, क्यों देखना चाहिए, क्योंकि 90 डिग्री दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है तो RHS देखना चाहिए। RHS होगा, जरूरी नहीं है बट देखना चाहिए। RHS में R है तो R वाला पॉइंट तो टिक हो गया, एक साइड भी इक्वल है तो S भी टिक हो गया, लेकिन क्या हाइपोटेन्यूस यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, क्योंकि इधर 90 डिग्री के सामने ये है दैट इज OC, इधर 90 डिग्री के सामने ये है दैट इज OD, क्या ये दोनों इक्वल है, गिवन है, नहीं, तो हमारा हाइपोटेन्यूस इक्वल नहीं है, तो मेरा RHS भी एलिमिनेट हो जाता है, तो ना SSS होगा ना RHS होगा। अब सिर्फ ये 2 बचते हैं। अब ये 2 बचने के लिए भी इन दोनों में से भी सबसे पहले ASA चेक कर सकते हैं हम। कैसे चेक करेंगे, जो मेरे एक एंगल इक्वल है, ठीक है ना, मेरा ये वाला एंगल इक्वल है, ये वाला साइड इक्वल है, तो इसी साइड से कनेक्टेड जो दूसरा एंगल है, इस साइड से कनेक्टेड ये 2 एंगल्स है, 2 में से ये तो इक्वल है, क्या ये दूसरा वाला और इस साइड से कनेक्टेड ये जो दूसरा वाला है, ये दोनों एंगल्स इक्वल है,
मेजॉरिटी बच्चों से यहाँ गलती होने के चांसेस, वो सोचेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और इक्वल मानेंगे। गलत। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कब होता है? जब लाइंस पैरेलल दी हो। क्या इस क्वेश्चन में ये दोनों लाइंस पैरेलल दी है? नहीं, यही मिस हो जाता है। मैंने इसलिए टिप दी थी, जो दिख रहा है वो जरूरी नहीं है, जो दिया है वो जरूरी है। क्या दिया है लाइन पैरेलल है? नहीं, तो आप नहीं कंसिडर कर सकते। तो मेरा ये वाला एंगल अगर इक्वल नहीं है तो मेरा ए एस ए भी नहीं लगता। सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, दैट इज ए ए एस। ए ए एस कैसे होगा? तो उसका सिंपल सा लॉजिक बता दूं। सबसे पहले हो गया मेरा ये एंगल और ये एंगल इक्वल। किसी ने इस एंगल की तरफ नजर ही नहीं डाली होगी। तो ये दोनों एंगल्स क्यों होंगे इक्वल? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। फिर मेरा ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट एंगल। ये हो गया मेरा सेकंड एंगल, ए हो गया, ए बी हो गया, यहाँ पे ये मेरा सेकंड एंगल। और फिर ये हो जाती है मेरी थर्ड, दैट इज साइड। ये हो जाता है मेरा थर्ड पार्ट, दैट इज साइड। तो ए ए एस से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। ऐसे आप करते हैं इस तरह के सम को। आई होप समझ में आया होगा। इसको लिखना कैसे वो स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूं। रूल कौन सा लगा? एंगल एंगल साइड। अच्छा, एंगल एंगल साइड क्यों? क्योंकि जो दो एंगल्स इक्वल है उनको जोड़ने वाली जो साइड है वो मेरी इक्वल नहीं दी हुई। अच्छा, एक और डाउट मन में ये भी आ सकता है कि कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना तो क्वेश्चन में बोला ही नहीं था, तो सर पता कैसे चला? तो कोई भी साइड इक्वल प्रूव करनी हो, कोई भी एंगल प्रूव करना हो, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद सीपीसीटी से ही करेंगे। मेजॉरिटी 99% यही होने वाला है। तो यहां पर इसको ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं हम। पहले तो इसको छोटा सा बना लेते हैं। अब स्टेप्स क्या आएंगे? तो सबसे पहले आपका गिवन इंफॉर्मेशन। गिवन आपको दिया हुआ है AD एंड BC आर इक्वल, ठीक है ना। AD इज इक्वल टू BC, ऐसा कुछ हमको इक्वल दिया हुआ है। AD और BC इक्वल दिया है। इसके अलावा भी एक इंफॉर्मेशन है, दैट इज आर इक्वल परपेंडिकुलर्स, ठीक है ना। ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर 90 डिग्री भी दिया हुआ है कुछ हमको। एंगल B इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसा कुछ भी गिवन है बेस्ड ऑन फिगर। टू प्रूव क्या है हमारा? CD बाइसेक्ट्स AB, ये प्रूव करना है। तो प्रूफ समझने की कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप। क्या लिखेंगे? हमको पता तो चली गया है कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल लगाना है, तो पहले वो लगा ही लेते हैं। इन ट्राइंगल, अच्छा नीचे ऊपर वाले ट्राइंगल का नाम क्या होगा? कुछ भी नाम लिख सकते हो आप अच्छे से, बस OAD लिखते हो। इन ट्राइंगल OAD एंड, तो ऊपर का नाम OBC होगा, ठीक है ना, सिमेट्रिकल ऑर्डर में। ट्राइंगल OBC, इनमें सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC। इसका रीजन आ जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इसके बाद दूसरा एंगल, दैट इज एंगल A इक्वल टू एंगल B, इसका रीजन हम लिख देंगे 90 डिग्री। एंड लास्टली हमारा AD BC के बराबर, इसका रीजन गिवन। तो मेरे दो ट्राइंगल यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देयरफॉर ट्राइंगल जो मैंने नाम लिखे थे वही लिख लूंगा, OAD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBC। कौन सी कॉन्ग्रुएंस रूल लगाया हमने? बाई AAS कॉन्ग्रुएंस रूल। अब इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद मैंने बताया था CPCT से पार्ट्स इक्वल होते हैं। अब CD बाइसेक्ट्स AB का मतलब ही क्या होता है? AB को दो इक्वल पार्ट्स में काटा है। बाई मतलब टू, सेक्ट मतलब सेक्शंस। सो बाई सेक्शंस यहां पर बने हैं इस CD की वजह से, यानी इतना पार्ट और इतना पार्ट इक्वल। अगर मैंने इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं देयरफॉर OA इक्वल टू OB। रीजन आ जाएगा बाई CPCT, और इसी के चलते हैं मैं लिख सकता हूं देयरफॉर CD बाइसेक्ट्स AB। ये मेरा प्रूफ कंप्लीट होता है। CD बाइसेक्ट्स AB का मतलब ये था कि AB के जो दो पार्ट्स बने ना, AO BO या OA OB, वो इक्वल है, ऐसा प्रूव करो। कर दिया हमने प्रूव। आई होप समझ में आया होगा। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन, अब इसमें भी सिमिलर सा ही लॉजिक फंडा हम लगाएंगे, है ना। पहले तो यहां पर ये जो फिगर है इसको थोड़ा सा सही बना लेते हैं। डन। अब यहां पर ऐसा कुछ हमें फिगर दिया हुआ है, ठीक है ना। इस फिगर के हिसाब से ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और
ये वाला ट्राइंगल, इनको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से समझते जाना। इस बार लाइंस पैरेलल दी है, पैरेलल लाइंस दिखे तो लाइंस एंड एंगल्स के फंडा जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ये दिमाग में घंटी बजनी ही चाहिए, क्योंकि वो लगने के हाई चांस होते हैं, इतना मान के चलना। सो यहाँ पर उन्हीं को लगाएंगे। कैसे, ध्यान से समझना। इस ट्राइंगल का ये एंगल, इस ट्राइंगल का ये एंगल इक्वल होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकदम करेक्ट। फिर इस ट्राइंगल का ये साइड और इस ट्राइंगल का भी यही साइड आपस में इक्वल होगा ना, कॉमन है। ये साइड इधर वाले के लिए भी बन रही है, इधर वाले के लिए भी बन रही है। फिर इसी ट्राइंगल का ये एंगल और इस वाले ट्राइंगल का ये एंगल, ये भी इक्वल होगा। सेम लॉजिक, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो कहीं ना कहीं एंगल फिर साइड फिर एंगल, एंगल फिर साइड फिर एंगल, तो कहीं ना कहीं ए ऐसे लग गया मेरा, सिंपल सा रूल। अच्छा, ये एंगल्स इक्वल क्यों लिए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्यों लिए, क्योंकि लाइंस पैरेलल दी हुई थी। लिखना कैसे, स्टेप बाय स्टेप अगेन समझते हैं। गिवन इंफॉर्मेशन हमको कि लाइंस पैरेलल दी है, वही लिखेंगे हम, L पैरेलल टू M एंड P पैरेलल टू Q। ये एक मेन पार्ट हमको दिया हुआ था। टू प्रूव हमारा क्या था, जो दो ट्राइंगल्स है उनका नाम लिख लेंगे, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। प्रूफ लिख लेंगे अब। प्रूफ क्या होगा, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA, इन दोनों ट्राइंगल्स में सबसे पहले मेरा एंगल ये वाला, इसका नाम क्या होगा, BAC। इस वाले का नाम क्या होगा, DCA, इक्वल टू होगा DCA। रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दूसरी चीज AC इक्वल टू CA क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इसमें मैं ऐसे जा रहा हूं तो इसमें ऐसे जा रहा हूं, ठीक है ना, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे तो AC, नीचे से ऊपर तो CA। रीजन तो कॉमन ही आएगा क्योंकि लाइन तो सेम ही है ना। और तीसरा एंगल यानी ये वाला एंगल, इसका नाम होगा ACB या BCA लिखो, दोनों चलता है। एंगल BCA, अगर इसमें ऐसे जिगजैग जा रहा है, अगर एक तरफ ऐसे जा रहा है तो दूसरी तरफ ऐसे जाना चाहिए, ठीक है ना। और ऐसे जाने के लिए नाम क्या निकलेगा, DAC, कुछ इस तरीके से। सो ये तीसरा एंगल भी मेरा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के चलते हैं। सो दोनों ट्राइंगल मेरे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA, रीजन आ जाएगा बाई ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। दैट्स हाउ यू प्रूव दिस। आई होप समझ में आया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग था ये। नेक्स्ट वन, फिफ्थ, यहां पर इन दो ट्राइंगल्स को, अगेन इसको थोड़ा सा पहले बड़ा करके समझ लेते हैं, कौन से दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ये वाला, ठीक है ना, पेन ब्लैक, ये वाला और ये वाला, ये नीचे का, इन दो को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे वो ध्यान से समझने की कोशिश करना है यहां पे। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर ध्यान से देखा जाए तो हो सकता है मन में आया RHS लग जाएगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूस भी कॉमन है, तो हो ही जाएगा। लेकिन एक और साइड तो कोई इक्वल नहीं दी हुई है, वही दिमाग चलाना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझते हैं। अगर मैं देखूं तो सबसे पहले तो मेरा, चलो एक एंगल ये हुआ, इसको राइट एंगल तो है बट एक एंगल गिन रहा हूं। फिर ये दूसरा एंगल, ये दूसरा एंगल, तो मेरा A हो गया, A के बाद A हो गया, और फिर ये वाली साइड मैं गिनूंगा क्योंकि ये साइड मेरी ऊपर वाले के लिए भी है, नीचे वाले के लिए भी है। तो ये मेरा बन जाता है एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। कुछ इस तरीके से ये दोनों मेरे कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते हैं। अब लिखेंगे कैसे तो वो समझ लेते हैं। यहां पर इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB, इन दोनों में सबसे पहले तो मेरा एंगल यानी एंगल APB इक्वल है एंगल AQB के, विद द रीजन बीइंग 90 डिग्री। दूसरा मेरा एंगल दैट इज एंगल PAB इक्वल टू एंगल QAB, ठीक है ना। इसका रीजन क्या है, यहां पर L बाइसेक्ट्स
एंगल ए, यानी एंगल ए को इन दो इक्वल पार्ट्स में काटा है, इस एल लाइन ने ऊपर नीचे दो इक्वल पार्ट्स में काटा है, तो ये दूसरा एंगल भी मेरा इक्वल हो गया। और फिर ये लास्ट दैट इज ये जो साइड है दोनों में सेम टू सेम ही है, यानी ए बी इक्वल टू ए बी। इसका रीजन सिंपल सा कॉमन, सो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर ट्राइंगल ए पी बी congruent to triangle AQB with the reason being by angle side congruence rule। और ये लिखते ही मैं लिख सकता हूँ BP इक्वल टू BQ, और करके जो लिखा है वो सेम मीनिंग है, वो स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा है और ये इक्वेशन के फॉर्म में है। इसका रीजन आ जाएगा बाई CP। दैट्स हाउ यू प्रूव दिस। आई होप समझ में आया होगा। दिस वॉज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ईजी है बट पता चलना चाहिए। 5 रूल है, पांचों में से जो जो एलिमिनेट होता है एलिमिनेट कर लो, एक लास्ट में बचेगा वही लगेगा, सिंपल। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, मार्क कर लेना इसको, ठीक है ना, क्योंकि इसमें ट्राइंगल जिस हिसाब से मर्ज किया है ना, दिमाग की घंटी चलती ही नहीं है मेजॉरिटी। अब हमको यहां पर ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि ये साइड और ये साइड इक्वल है और ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल ही दिमाग में आता है, बट वैसे नहीं सोचना है हमको। इतने को एक ट्राइंगल समझना है और ये जो टेढ़ा है वो एक ट्राइंगल है। यानी लॉजिकली अगर मैं बताऊं तो सेपरेटली करके समझाता हूं, जिन ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूं वो कहीं ना कहीं ये दोनों है। आई होप आपको समझ में आ रहे हैं, यहां पर ये दोनों ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना, ये दो ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूं, जिनके जो पिंक में है और जो ब्लू में है, इनको मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। अगर मैं इसे सेपरेटली बना दूं, सेपरेटली बनाने की वजह से मेरा ये जो बीच का इतना एंगल पार्ट है ना वो मिसिंग रह जाता है। तो ये सबसे क्रिटिकल है, वो ध्यान से समझना। जो गिवन फिगर है उससे समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर ये जो पार्ट है ना, ये जो हाँ, ये जो है ना, ये एंगल ये मिसिंग है। तो इस एंगल के लिए काम क्या कैसे लेंगे वो ध्यान से समझना। देखो, इस ट्राइंगल की दो साइड्स दैट इज दिस वन एंड दिस वन, और इस टेढ़े ट्राइंगल की दो साइड्स दैट इज दिस वन एंड दिस वन, ये तो आपस में इक्वल है ही, लेकिन मिसिंग लिंक है एंगल। तो वो एंगल का पार्ट कैसे करेंगे वो ध्यान से समझने की कोशिश करना यहां पर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर होगा क्या, ये अगर यहां पे रख दूं मैं, हाँ होगा क्या वो ध्यान से समझते हैं। मैं सबसे पहले लिख दूंगा इन ट्राइंगल, इनके जो नाम है दैट इज ए बी सी, एंड ट्राइंगल जो दूसरा होगा मेरा होगा ए डी ई, ए डी और ई। ये जो येलो वाला है ब्लू वाला है ए डी ई, ये जो ब्लू वाला ट्राइंगल है, और ये जो पिंक वाला ट्राइंगल है दैट इज ए बी सी। इनके मैंने नाम लिख लिए ट्राइंगल ए डी ई। इनमें ए बी और ए डी आपस में इक्वल है, रीजन गिवन। इनमें ए सी और ए ई आपस में इक्वल है, ये भी क्या है, गिवन का पार्ट। गिवन टू प्रूव आपको लिखना है, प्रूफ मैं बता रहा हूं। तीसरा पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट आता है एंगल। अब एंगल कितना कितना इक्वल होना चाहिए वो ध्यान से समझना। यहां पर इतना एंगल और इतना एंगल इक्वल होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये बीच में इतना एक कॉमन पार्ट है, वो जो एंगल है कॉमन वाला वो इसमें ऐड करूंगा तो ये पूरा बन जाएगा, इनकम्प्लीट सा है, और इसमें इस वाले में ऐड करूंगा तो ये भी पूरा बन जाएगा। यानी इस पार्ट को लिखेंगे कैसे, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल किसके बराबर दिया हुआ है हमको, ई ए सी के। ये हमको गिवन इंफॉर्मेशन है। तो इस वाले में ये जो कॉमन लिंक है वो एंगल क्या है मेरा, डी ए सी। डी ए सी दोनों साइड में ऐड कर दूंगा, तो बी ए डी में भी मैंने डी ए सी ऐड किया और ई ए सी में भी मैंने डी ए सी ऐड किया। अब बी ए डी डी ए सी मिला के इतना पूरा एंगल बना देंगे विच इज बी ए सी।
एंगल बी ए सी। सेम लॉजिक इस वाले में ये ऐड कर दूंगा तो ये इतना बन जाएगा विच इज ई ए डी, और यही मेरा एंगल है जिसे मुझे इक्वल प्रूव करना था, ताकि दो साइड्स और उन्हीं दोनों साइड्स के बीच में बन रहा एंगल मेरा इक्वल हो जाए। ये दो साइड्स है तो इनके बीच में एंगल बन रहा है BAC, और ये दो साइड्स है इनके बीच में एंगल बन रहा है DAE या EAD। तब जाके मैं लिख सकता हूं ट्राइंगल, हमारा ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ADC के विद द रीजन बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, और इसी के चलते मैं लिख सकता हूं BC इज इक्वल टू DE, और इसका रीजन क्या आएगा बाई CP/CT। ये दो साइड्स मुझे इक्वल प्रूव करनी थी, पूरी की पूरी ये वाली और ये वाली इक्वल है, तो इसीलिए इतना पूरा ट्राइंगल और इतना पूरा ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया ताकि मैं CP/CT से ये पार्ट इक्वल ले सकूं। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन, ये भी कुछ इसी टाइप का ही क्वेश्चन था पिछले वाले जैसा ही, जिसमें मर्ज हो चुका है, यानी एक्चुअल में फिगर कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा फिगर है। जो दो ट्राइंगल्स मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने पड़ेंगे उनको मैंने ऐसे सेपरेटली बना लिया। अब सेपरेटली बनाने के बाद अगर मैं ध्यान से ऑब्जर्व करूं तो मुझे ऐसा गिवन है कि मेरा ये एंगल और इधर का ये वाला एंगल इक्वल है, ये जो मेरी बेस वाली साइड है, ये वाली बेस वाली साइड है, वो भी इक्वल है। अब मेरा इतना पूरा एंगल इक्वल नहीं है। यहाँ पर अगर मैं बनाऊं और यहाँ पर ऐसे बनाऊं तो मेरा इतना एंगल और इतना एंगल ही इक्वल है। तो मिसिंग लिंक जो यहाँ पर ये वाली है और यहाँ पर ये वाली है, वो दोनों में कॉमन है। ये EPD, जो EPD है ना, जो ये है मिसिंग लिंक, ये दोनों में ही कॉमन है। तो मैं क्या करूँगा, इससे इस मिसिंग लिंक को मैं इसमें भी ऐड करूंगा और इसमें भी ऐड करूंगा। तो फायदा क्या होगा, ये मेरा इतना पूरा बन जाएगा और इधर ये मेरा इतना पूरा बन जाएगा, ताकि मेरे दोनों एंगल्स इक्वल हो जाए। फायदा क्या होगा, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। तो ASA से मैं इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर पाऊंगा। सो यहां पर लिखेंगे कैसे, गिवन इंफॉर्मेशन मेरे पास क्या है, दो चीजें इक्वल दी हुई ना, एक तो एंगल BAD इक्वल टू एंगल ABE, और हमें इक्वल है EPA एंगल इक्वल टू DPB। और एक इंफॉर्मेशन थी मेरे हिसाब से, तो AB लाइन से, अच्छा P मिड पॉइंट दिया हुआ है तो समझ जाना, P मिड पॉइंट का मतलब ये साइड और ये साइड इतना, AP और PB आपस में इक्वल है ना, AP इक्वल टू PB। अब टू प्रूव मेरा क्या है, फर्स्ट पार्ट ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP, ये मुझे प्रूव करना है। तो वेरी सिंपल, सीधा प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। मैंने बता ही दिए हैं कैसे कैसे करने। सबसे पहला मेरा ये एंगल इक्वल दिया हुआ है, उसको मैं लिख लूंगा, दैट इज एंगल क्या दिया हुआ है, DAP, ठीक है ना, एंगल DAP इक्वल टू एंगल BAD को DAP भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ठीक है, हम जो गिवन चीज है उसी एंगल को लिखेंगे हम। ये वाला एंगल का नाम A और B भी लिख सकते हैं, एंगल A इक्वल टू एंगल B, इसका रीजन हम गिवन लिख देंगे। दूसरा, हमारी साइड AP जो है वो BP के बराबर होगी, इसका रीजन हम लिखेंगे P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तीसरा पार्ट इंपॉर्टेंट वन, जो दो एंगल्स हैं हमारे, दैट इज EPA, एंगल EPA इक्वल टू एंगल DPB, ये हमको गिवन है, और इसमें कॉमन एंगल ऐड करेंगे हम। कॉमन एंगल कौन सा है, मैंने पहले भी बताया था, जैसे EPD, ये जो ऐसे बन रहा है ये वाला एंगल, दैट इज EPD, या DPE भी लिख सकते हो। तो EPA में भी हम ऐड करेंगे EPD, और DPB में भी ऐड करेंगे एंगल EPD। ये दोनों मिला के बन जाएंगे पूरा एंगल
पी डी, और इधर पूरा एंगल बन जाएगा बी पी ई, यानी इतना पूरा एंगल और इतना पूरा एंगल। ये ऐसा था वो ऐसा बन गया, और जो एंगल ऐसा था वो ऐसा बन गया। तो जो तीसरा एंगल भी मुझे इक्वल प्रूव करना था वो भी हमने कर दिया। अब मैं लिख सकता हूँ ट्राइंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई बी पी विद द रीजन बाई ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। सेकेंड पार्ट एज यूजुअल जो मैं कहता हूँ, क्या दिया हुआ है, AD इज इक्वल टू BE प्रूव करना है, वो मैं सीधा क्या लिखूंगा, बाई CPCT। दैट्स इट। ऐसे हम ये करते हैं। आई होप समझ में आया है। डन। नेक्स्ट एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन इस एक्सरसाइज का सबसे जरूरी क्वेश्चन, इजी है बहुत बट ध्यान से समझना, इसको क्रिटिकल है। क्या दिया हुआ है हमको, इस बार 4 चीजें प्रूव करनी है। इस पेज पे हम 2 करते हैं और 2 अगले पेज पे करेंगे। हमको प्रूव करना है सबसे पहला पार्ट, अगर देखूं तो ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है हमको इस वाले के, ठीक है ना। ये जो बो टाई बन रही है वैसा, एक इस तरफ एक इस तरफ, सबसे इजी है ये। क्यों, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, ये क्वेश्चन में गिवन है। कैसे गिवन है, m दिया हुआ है हमको कि मिड पॉइंट है AB का, इस पूरे AB का m मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है मतलब ये दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल। CM और DM जो है वो भी आपस में इक्वल गिवन है क्वेश्चन में, और इन्हीं 2 इक्वल साइड्स में जो साइड्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो भी मेरा इक्वल होगा। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, हो गया कॉन्ग्रुएंट। दैट्स इट। तो लिखेंगे क्या, कैसे, यहां पर गिवन टू प्रूफ, तो आप लिखोगे, प्रूफ मैं बता रहा हूं फर्स्ट पार्ट का, सीधा आपको लिखना है AM इक्वल टू BM, रीजन आ जाएगा M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, फिर CM इज इक्वल टू DM, इसका रीजन गिवन है आपको, और एक एंगल है दैट इज AMC इक्वल टू AMC वाला BMD के बराबर होगा, BMD, रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो इसी के चलते हम लिख सकते हैं ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD विद द रीजन बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। आई होप समझ में आया होगा। सेकेंड पार्ट इसका सबसे क्रिटिकल है चारों में से। सेकेंड पार्ट ध्यान से समझना, राइट एंगल कैसे प्रूव करेंगे। अब राइट एंगल प्रूव करने के लिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, अभी जस्ट हमने अगर ये 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है तो मैं इस एंगल को और इस एंगल को आपस में इक्वल लिख सकता हूँ ना, CPCT। अब CPCT से अगर मेरे ये 2 एंगल इक्वल होते हैं तो हमको याद रखना, लाइंस एंड एंगल्स में पढ़ा है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, बट वो कब होते हैं, जब लाइंस पैरेलल दी हो। यहाँ पर ये 2 लाइंस पैरेलल नहीं दी, तो उल्टा भी वैलिड होता है। उल्टा भी वैलिड होता है मतलब लाइंस पैरेलल तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल। उल्टा क्या हुआ कि अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल तो लाइंस पैरेलल, यानी ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है 2 लाइन के और वो इक्वल मैंने प्रूव किए, तो मैं लाइंस को पैरेलल कंसीडर कर सकता हूं। पैरेलल क्यों कंसीडर कर रहा हूं वो आगे समझना। यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, ये मेरा हो गया फर्स्ट पार्ट। अब मैं सेकेंड पार्ट के लिए जा रहा हूं। सबसे पहले तो मैं लिखूंगा एंगल MAC इज इक्वल टू एंगल MBD, रीजन बाई CPCT। और अगर मेरे ये दोनों एंगल्स इक्वल तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर जो AC है वो पैरेलल होगा DB के, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अच्छा बाई कन्वर्स लिखना पड़ेगा, बाई कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कन्वर्स का मतलब उल्टा, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम जनरली लिखते हैं लाइंस पैरेलल देने पर, यहाँ पे उल्टा हम यूज कर रहे हैं ना, इसीलिए। अब अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल, तो ध्यान से समझना, 2 लाइंस पैरेलल तो उनको ज्वाइन करने वाला होता है ट्रांसवर्सल, और को इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी के चलते दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल DBC प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन लिखूंगा को इंटीरियर एंगल। इसकी वैल्यू नहीं पता
और इसकी वैल्यू 90 डिग्री पता है। 90 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हुआ तो DBC कितना मिल गया, 90 डिग्री। यही प्रूव करना था, एंगल DBC इज अ राइट एंगल। आई होप समझ में आया होगा। ये सेकेंड पार्ट बहुत क्रिटिकल था। बाकी के दो पार्ट्स हम पीछे वाले नेक्स्ट वाले पेज पे करते हैं। ये दो अच्छे से नोट डाउन कर लेना वीडियो पॉज करके। अब थर्ड पार्ट क्या कहता है, हमको ये पूरा ट्रायंगल, इतना पूरा और इतना पूरा, इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो बहुत सिंपल है, आपको पता होना चाहिए। अभी जब हमने फर्स्ट वाला पार्ट किया था, फर्स्ट वाले पार्ट के चलते CPCT से मेरी ये साइड और ये साइड इक्वल हो गई। यहाँ ये एंगल 90 डिग्री बता दिया, और ये मेरी कॉमन ही है। आई होप समझ में आया। साइड, ये दोनों साइड्स मैंने इक्वल क्यों लिखी, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट वाला ये किया था ना, तब मेरे CPCT से ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाते हैं। तो S सबसे पहला, फिर ये दोनों एंगल इक्वल है मेरे 90 डिग्री, दूसरी चीज यानी A, और तीसरा पार्ट आता है मेरा ये अगेन S, क्योंकि ये कॉमन है। लिखूंगा कैसे, स्टेप्स वेरी सिंपल। सबसे पहले मैं लिख दूंगा DB इज इक्वल टू AC रीजन बाई CPCT एज ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। दूसरा पार्ट एंगल DBC इक्वल टू एंगल ACB, रीजन इसका 90 डिग्री। तीसरी चीज BC इज इक्वल टू CB, इसका रीजन गिवन। तीनों के चलते मैं लिख सकता हूं ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB, रीजन आ जाएगा बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। आई होप समझ में आया होगा। ये दोनों ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए, और अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए तो CPCT से ये वाली साइड यानी हाइपोटेन्यूस वाली साइड इक्वल हो जाती है। ये मेरे फोर्थ पार्ट के लिए काम लगेगी। ये मेरा थर्ड पार्ट था। अब फोर्थ पार्ट, दैट इज यहां पर कैसे यूज करूंगा, मैं लिखूंगा DC विल बी इक्वल टू AB। इसका रीजन अगेन बाई CPCT, क्योंकि हमने ये पूरे बड़े ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, तो CPCT से मैं ये दो इक्वल लिख सकता हूं। अब DC को मैं लिख सकता हूं, ध्यान से समझना, DC पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं, DM प्लस CM। AB तो मुझे चाहिए ना, जो मुझे प्रूव करना है उसके हिसाब से AB चाहिए, बट DC नहीं चाहिए, तो DC को मैंने ऐसे तोड़ा। अब DM और CM आपस में क्वेश्चन में गिवन है, इक्वल है, तो इसी DM को मैं लिख सकता हूं CM, यानी CM प्लस CM बन जाएगा। ये ब्रैकेट में यहां पे रीजन लिखोगे, DM इज इक्वल टू CM, इसीलिए रिप्लेस किया हमने। अब CM प्लस CM क्या होता है, 2CM। लास्ट पार्ट यहां पे कंटिन्यू कर रहा हूं, 2CM इज इक्वल टू AB। 2 को नीचे भेज देंगे तो CM की वैल्यू क्या मिल गई, हाफ AB, जो कि मुझे प्रूव करना था। और इस तरीके से हमारी यहाँ पर ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप समझ में आया होगा, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अच्छे से नोट डाउन करना सारे स्टेप्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गिवन टू प्रूव मैंने पीछे के कुछ सम्स में नहीं लिखा है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था कैसे लिखना है, क्वेश्चन में ही दिया होता है, उसी से बस हमको कॉपी करना है। आई होप समझ में आया होगा, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।